यार दोस्तों, क्या आप भी टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, इन शॉर्ट लाइफ मैनेजमेंट से जूझ रहे हैं? कई बार रूटीन्स बनाए, टाइम टेबल बनाए, टू डू लिस्ट बनाए, पर पता ही नहीं चल रहा कि फॉलो क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर फॉलो हो भी रहा है तो थकान, स्ट्रेस डेवलप हो रही है। अगर आप भी ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं तो ये पॉजिटिविटी सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। हम रूट लेवल से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पॉजिटिविटी की शुरुआत यहाँ से करेंगे। फर्ज करिए आप बहुत थके हुए हैं, स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, तो आप किस जगह सुकून महसूस करेंगे? आपके सामने दो पिक्चर्स हैं। कौन सी जगह आपको ज़्यादा सुकून पहुंचाएगी और जल्दी सुकून पहुंचाएगी? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में करीब 100 लोगों को कहा गया कि वो अपने घरों के बारे में जो भी फील करते हैं उसे एक पेपर पे लिख दें। उसमें से कुछ लोगों ने अपने घर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, पॉजिटिव फीलिंग के साथ डिस्क्राइब किया, और कुछ लोगों ने उतने पॉजिटिवली अपने घर को डिस्क्राइब नहीं किया। जिन्होंने पॉजिटिवली डिस्क्राइब किया था उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम पाया गया। किसी किसी में तो स्ट्रेस हार्मोन्स की लेवल लगभग ना के बराबर ही थी। ऐसे लोगों के घर ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री पाए गए। वही जो अपने घर के लिए उतने पॉजिटिव नहीं थे, उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ पाया गया। वो खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, खुद को हेल्पलेस फील कर रहे थे, उन्हें अपनी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल महसूस हो रही थी। घर भी मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड और क्लटर पाया गया। सामान भी बहुत ज़्यादा था उनके यहाँ। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च के हिसाब से आपके फिजिकल स्पेस का आपकी प्रोडक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ पे गहरा असर पड़ता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीक्लटरिंग हमारे जीवन में कैसे पॉजिटिविटी का एक मजबूत बेस बना सकती है। डीक्लटरिंग हमारे जीवन को कैसे पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेगी। डीक्लटरिंग के प्रैक्टिकल टिप्स हम देखेंगे और उसे कैसे हम एन्जॉयबल बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे। अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए डीक्लटरिंग से हम स्टार्ट करते हैं। डीक्लटरिंग का मतलब तो सबको पता ही है। अनावश्यक चीज़ों को या तो रिसेल कर दें या डोनेट कर दें या फेंक दें, उसे अपने से दूर करें। आप डीक्लटरिंग के फ़ायदे जानेंगे ना तो आज से ही नहीं बल्कि अभी से डीक्लटरिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्लैरिटी है। जब हमें डिक्लटर करने की आदत पड़ती है तो हम सिलेक्शन से ज़्यादा एलिमिनेशन पे ध्यान देते हैं। यही अप्रोच हम धीरे धीरे अपनी थॉट प्रोसेस पे भी अप्लाई करने लगते हैं। 66,000 विचारों का जो मेला रोज़ हमारे दिमाग में चलता है, उसमें से 90% थॉट्स हमारे गोल से रिलेटेड नहीं होते। तो ऐसे थॉट्स हम धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाते हैं अपने दिमाग से। फिर डिक्लटर करते करते केवल वही थॉट्स हमारे दिमाग में रह जाते हैं जो हमें अपने गोल्स तक आसानी से पहुंचा सकें। फिर हम अपनी सारी एनर्जी केवल गोल्स पे ही फोकस कर पाते हैं और हमें क्लैरिटी भी मिलती है जो कि हमारे प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करती है। टाइम सेवर, हमें जब इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना हो या वैसे भी हमें जाना हो, किसी चीज़ को ढूंढने में फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस फील होने लगती है, क्योंकि क्लटर्ड घर में अनावश्यक चीज़ों की वजह से ज़रूरत की चीज़ों की जगह फिक्स नहीं हो पाती और हम अपना कीमती वक्त उसे ढूंढने में खर्च कर देते हैं। फालतू चीज़ें घर पे होंगी तो हमें उन्हें मेंटेन भी करना पड़ेगा। वह जगह भी घेरेंगी और हमारा टाइम भी लेंगी मेंटेनेंस के लिए। जितनी भी ग्रेविटी वाली चीज़ें होती हैं वो हमारी एनर्जी को सोखती हैं, टाइम वेस्ट करवाती हैं, क्योंकि उनमें ग्रेविटी होती है। जहाँ ज़्यादा सामान ठसाठस भरा होता है, ऐसे शॉप या स्टोर में जाने से हमें घबराहट होने लगती है। मन करता है जल्दी काम निपटा के बाहर निकला जाए। वही किसी ऑर्गेनाइज दुकान में हम जाते हैं तो हम आराम से अपनी शॉपिंग करते हैं, एक एक सामान को हम अच्छे से देखते हैं, परखते हैं। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, ज़्यादातर घरों में कॉन्फ्लिक्ट या रूममेट्स में कॉन्फ्लिक्ट क्लटर कंट्रोल ना करने की वजह से होता है। हमारा घर मेसी, अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से हम किसी को इनवाइट करने में भी हिचकिचाते हैं। बेटर फोकस, न्यूरो साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया कि अगर आपके वर्क प्लेस या डेस्क पे ज़्यादा चीज़ें बिखरी होंगी तो वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। फिर आपका फोकस अगर एक काम पर नहीं होगा तो आप कैसे अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे विजुअल रेंज में जितनी चीज़ें होती हैं वे सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करती हैं। जिस जगह पे हमारे गोल से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए वो गार्बेज या क्लटर्ड ऑक्यूपाई करे, ये सही तो नहीं। हम मेसी फिजिकल स्पेस वालों की पहचान इस तरह से कर सकते हैं। वो टाइम मैनेजमेंट में संघर्ष करते हैं, कोई भी काम को पूरा नहीं कर पाते। कोई भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में या और उसे ख़त्म करने में वे संघर्ष करते हैं। उनकी हर काम में परफेक्शन ढूंढने की आदत बन जाती है। वे दूसरों को के कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने कामों से भी ज़्यादा। क्लटर्ड सराउंडिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को बढ़ाता है। प्रैक्टिकल टिप्स टू डीक्लटर। डीक्लटरिंग 3 तरह से होती है।
डिजिटल डिक्लटरिंग, मेंटल डिक्लटरिंग एंड फिजिकल डिक्लटरिंग। डिजिटल डिक्लटरिंग ये हम में से लगभग सभी को पता ही है, ये आसान है और ये रूटीन में ही रखें, इसे कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं, ये आसान भी होती है। मेंटल डिक्लटरिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे भी इस वीडियो में कवर करना इस टॉपिक के साथ अन्याय होगा, सो उसका अलग वीडियो मैं बनाऊंगी। फिजिकल डिक्लटरिंग, इसे एन्जॉयबल बनाने के लिए पहले तो आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाएं और ध्यान रहे सैड सॉन्ग्स बिल्कुल ना लें, वरना डिक्लटरिंग की स्पीड स्लो हो जाएगी। मैं पार्टी सॉन्ग्स, नॉटी सॉन्ग्स रिकमेंड करूँगी। बिफोर एंड आफ्टर फोटोज़ ज़रूर लें। डिक्लटरिंग के लिए हम सामानों को 3 हिस्सों में बांटेंगे। सीजनल सामान, इसमें डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। जो सीज़न के कपड़े, शूज़, ज्वेलरी, क्रीम्स, मेडिसिन है, उन्हें एक बॉक्स में फिनोप्थिलिन की गोलियां डालकर पैक कर दें और उस पर लेबल लगा दें, विंटर वियर, समर वियर, रेनी वियर। दूसरा, रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें, इन सामानों की एक जगह ज़रूर फिक्स करें और यूसेज के हिसाब से उन्हें जगह दें, जैसे डेली यूज़ की चीज़ें, वीकली यूज़ की चीज़ें, मंथली यूज़ की चीज़ें, फंक्शनल यूज़ की चीज़ें, ओकेशनल चीज़ों की एक बॉक्स में इसे पैक करें, उन्हें लेबल कर दें। तीसरी टाइप की जो चीज़ें हैं वो हैं जो हमें अपने घर से बाहर निकालनी हैं, और उनमें भी 3 कैटेगरी हैं। डस्टबिन में जाने वाली चीज़ें, डोनेट करने वाली चीज़ें और रीसेल करने वाली चीज़ें। इन चीज़ों को हटाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये कभी ना कभी काम आएंगी। मिनिमलाइजिंग के कंसेप्ट के हिसाब से जो चीज़ें 1 साल तक हमारे काम नहीं आई वो आगे भी काम नहीं आएंगी, उन्हें या तो सेल कर दें या डोनेट कर दें या फेंक दें। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट मेरी कोंडो जी के एक्सपीरियंस की मदद ले सकते हैं। उनका कहना है कि जिन चीज़ों को देखकर हमें अच्छी फीलिंग आती है उन्हें आप रखें, लेकिन जिन चीज़ों को देखकर लाचारी, मजबूरी या कोई भी नेगेटिव फीलिंग या मेमोरी जुड़ी है उसे या तो डोनेट कर दें, रिसेल कर दें या फेंक दें। जैसे कि वेट लॉस जर्नी में कई बार हम लोग केवल पैटर्न या कलर की वजह से एक साइज़ छोटा टी-शर्ट, कुर्ता या कपड़ा ले लेते हैं, बट वेट लॉस नहीं हो पाता और वो हमारे वार्डरोब में पड़ा ही रह जाता है, उसे या तो डोनेट कर दें। ऐसे शूज़, सैंडल्स जो हम नहीं पहनते उन्हें आप डोनेट कर दें। जितनी स्पेस बनेगी उतनी फ्रेश एनर्जी घर के वाइब्स को पॉजिटिव बनाएंगी। डिक्लटरिंग पूरी होने के बाद जब घर आप ऑर्गेनाइज कर लें तो उसकी आफ्टर फ़ोटो लेना ना भूलें। फिर अपने आप को अवार्ड दें, अपनी फेवरेट डिश बनाएं या ज़्यादा थके हैं तो लंच या डिनर बाहर जाके करें। एक डिफरेंट रूटीन होगा तो आपको भी थोड़ा चेंज अच्छा लगेगा। फर्स्ट टाइम डिक्लटरिंग टाइम टेकिंग होता है, लेकिन डिक्लटरिंग के अटैक्स अगर आप डेली करेंगे तो वो हैबिट में आ जाएगा। डेली 5 to 10 मिनट्स डिक्लटरिंग के लिए रिजर्व रखें और ऐसे मानिए कि आप अपने ब्रेन की भी डिक्लटरिंग कर रहे हैं। एलिमिनेट 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 सिलेक्ट वाली नीति अपनाएं। इसी तरह से डिक्लटर करते 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 एक दिन आप खुद को पा जाएंगे। आई थिंक आपको मेरी दी हुई जानकारी, ये टिप्स पसंद आई होंगी। ऐसे पॉजिटिविटी की एक्सरसाइजेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में कमेंट करें क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।